बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली यामाहा ने लॉन्च कर दिया है अपनी नई नवेली 2026 अपडेटेड यामाहा फैसिनो एस हाइब्रिड मॉडल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप लोग का होस्ट रंजन। स्वागत करता हूं आपका नोट चैनल एबीसी मोटेड में। चैनल पे अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड द बेल बटन टू ऑल फॉर नोटिफिकेशंस। टुडे वी हैव अपडेटेड 2026 यामाहा फैसिनो एस हाइब्रिड मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस। आज इस स्कूटर का डिटेल रिव्यू करेंगे। हाल ही में इस स्कूटर को मिल चुका है अपडेट्स। सभी अपडेट्स आज की इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस स्कूटर की न्यू अपडेटेड एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, वेरिएंट, सब कुछ के बारे में आज की इस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बेनियन ऑटोमोबाइल्स यामाहा शोरूम फॉर हेल्पिंग मी बाय प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो रहा हुगली से हैं एंड यामाहा का कोई प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज शोरूम को कांटेक्ट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस के बारे में। इस न्यू 2026 अपडेटेड यामाहा फैसिनो एस हाइब्रिड मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 96,100 रुपीज। ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस है 1,18,000 के आसपास। रिव्यू की शुरुआत ऑब्वियसली की से ही करेंगे। नॉर्मल की स्कूटर में दिए गए विथ यामाहा ब्रांडिंग। अभी इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो कुछ ऐसा है यामाहा फैसिनो एस हाइब्रिड मॉडल की फ्रंट लुक। फ्रंट लुक में कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वही सेम रिफ्लेक्टर बेस्ड फुल्ली एलईडी हेडलैम्प सेटअप इस अपडेटेड मॉडल में भी दिए गए हैं। ये मिडिल पोर्शन में प्लेस्ड है एलईडी डीआरएल। लो बीम और हाई बीम दोनों स्प्लिट टाइप में देने के लिए मिलेगी। एक बार इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। हेडलाइट विजुअलिटी की अगर बात करें तो कुछ ऐसा हेडलाइट विजुअलिटी आप इस स्कूटर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेडलाइट की सराउंडिंग पे दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर ट्रीटमेंट और ये जो बोथ साइड पार्ट है ये पार्ट मिलते हैं मैट ग्रे कलर फिनिश के साथ। यहाँ पे ब्लू कोड हाइब्रिड की ब्रांडिंग प्लेस किए गए हैं। ये पार्ट मटेरियल की अगर बात करें तो ये पार्ट टोटली फाइबर फिनिश के साथ मिलेगी। नाउ कमिंग टू द फ्रंट बॉडी फेंडर। स्कूटर की फ्रंट बॉडी फेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलते हैं ट्रिपल टोन कलर फिनिश। यहाँ पे फिट होगा HSRP व्हिच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। यहाँ पे प्लेस्ड है यामाहा की 3D बैजिंग और ये जो सेंटर पार्ट है ये पार्ट दिए गए हैं ग्लॉसी मेटालिक ग्रे कलर फिनिश के साथ। ये पार्ट दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ। फ्रंट बॉडी फेंडर में ही माउंटेड है बार टाइप टर्न सिग्नल। कोई भी हैजर्ड लाइट फीचर इस स्कूटर में अवेलेबल नहीं है। साइड में ये जो पार्ट है ये पार्ट मिलते हैं मैट ग्रे कलर फिनिश के साथ। मटेरियल की अगर बात करें तो टोटल पार्ट आपको फाइबर फिनिश के साथ ही देने के लिए मिलेगी। बात करें फ्रंट मडगार्ड की तो यहाँ पे भी सेम मैट ग्रे कलर फिनिश दिए गए हैं। यहाँ पे गोल्डन और ग्रे एंड ब्लैक कलर की बहुत ही शानदार ग्राफिक्स का इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे प्लेस्ड है यामाहा की ब्रांडिंग। बाकी टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो स्कूटर की फ्रंट में दिए गए 90/96 ट्यूबलेस टायर 12 इंचेस गोल्डन कलर्ड एलॉय व्हील के साथ। फैसिनो की टॉप वेरिएंट यानी TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेरिएंट में आपको ऑफर किया जा रहा है गोल्डन कलर्ड एलॉय व्हील और ये टॉप वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है 190 mm की डिस्क ब्रेक विथ निसिन सिंगल पिस्टन कैलिपर। UBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये स्कूटर आती है जो कि बेसिकली इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है। फैसिनो की बेस वेरिएंट यानी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेरिएंट की फ्रंट में ऑफर की जाती है ड्रम ब्रेक सेटअप। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो स्कूटर की फ्रंट में दिए गए हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अभी आ गए स्कूटर की साइड प्रोफाइल में। एक बार डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ 1920 mm, विड्थ 685 mm, हाइट 1150 mm, सीट हाइट 780 mm, व्हील बेस 1280 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm। कार्बोरेट की अगर बात करें तो इस स्कूटर की कार्बोरेट है 98 kg। बात करें कलर ऑप्शंस की तो ये टॉप वेरिएंट यानी फैसिनो एस कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेरिएंट में मिलते हैं टोटल 2 कलर ऑप्शंस। ये जो कलर आप देख रहे हो दिस इज मैट ग्रे कलर। इसी कलर का छोड़ के मैट ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है। अंडर फुटबोर्ड पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे दिए गए हैं डुअल टोन कलर फिनिश मैट ग्रे एंड मैट ब्लैक। ये पार्ट भी टोटली फाइबर फिनिश के साथ ही मिलते हैं। पिलियन फुटरेस्ट के ऊपर दिए गए हैं प्रॉपर रबर पैडिंग फॉर मोर कंफर्ट। साइड बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मिलते हैं डुअल टोन कलर फिनिश मैट ग्रे एंड ग्लॉसी ब्लैक कलर ट्रीटमेंट। यहाँ पे ब्लैक कलर फिनिश के साथ फैसिनो एस की 3D बैजिंग प्लेस किए गए हैं। साथ ही साथ गोल्डन ग्रे एंड ब्लैक कलर फिनिश में बहुत ही शानदार ग्राफिक्स का इस्तेमाल यहाँ पे भी किए गए हैं। ये पार्ट भी मिलते हैं सेम फाइबर फिनिश के साथ। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो ब्लैक कलर फिनिश के साथ दिए गए एग्जॉस्ट। उसी के ऊपर ब्लैक कलर फिनिश पे ही मिलते हैं माफलर कवर। इस माफलर कवर के ऊपर भी दिए गए हैं टेक्सचर। फैसिनो इसकी रियर में मिलते हैं 110/96 ट्यूबलेस टायर 10 इंचेस गोल्डन कलर्ड एलॉय व्हील के साथ। जी हाँ, इस स्कूटर की रियर में
10 इंच एलो व्हील ऑफर किया जा रहा है यामाहा की तरफ से। अभी आ गए स्कूटर की लेफ्ट साइड में, आइए देखते हैं क्या कुछ मिल रही है। मिडिल और साइड बोथ स्टैंड इस स्कूटर में अवेलेबल है विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर। नाउ कमिंग टू द हार्ट ऑफ द स्कूटर, इंजन। इस स्कूटर में दिए गए 125 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 valve fuel injected BS6 phase 2 OBD to be compliant engine. This engine produces 8.2 PS of max power at 7500 RPM and 10.3 Nm max torque at 5000 RPM। इंजन के ऊपर दिए गए हैं मैट ब्लैक कलर फिनिश। यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग मिलेगी। स्टार्टिंग मैकेनिज्म की अगर बात करें तो स्कूटर में ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है, कोई भी किक ऑप्शन नहीं मिलेगी। बेस वेरिएंट से ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग मैकेनिज्म फैसिनो एस में आपको ऑफर किया जा रहा है। रियर ब्रेक की अगर बात करें तो स्कूटर की रियर में दिए गए 130 mm की ड्रम ब्रेक विथ यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि बेसिकली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। स्कूटर की रियर में भी दिए गए हैं गोल्डन कलर्ड एलॉय व्हील। रियर सस्पेंशन की अगर बात करें तो स्कूटर की रियर में दिए गए सिंगल साइड नॉन एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो फैसिनो इसकी टॉप वेरिएंट में मिलते हैं फुल्ली कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, क्लॉक, साथ ही साथ ओडोमीटर, ट्रिप 1 टोटल किलोमीटर, ट्रिप 2 टोटल किलोमीटर, ट्रिप F टोटल किलोमीटर, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, ये सब इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। ये राइट साइड में दिए गए हैं फ्यूल गेज। मीटर की बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वाया ब्लूटूथ कनेक्ट आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन की फीचर भी एक्सेस कर सकते हो। नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हो। वेदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेटिंग्स। यहाँ पे थीम सिलेक्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं, थीम 1 और थीम 2 आप आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग्स में यहाँ पे डे, नाइट, ऑटो, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। ब्राइटनेस भी आप आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी मैक्स पे सेट किया हुआ है। क्लॉक भी आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो या फिर ऑटो एडजस्ट ऑप्शन भी आप ऑप्ट कर सकते हो। यूनिट भी आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन और रीसेट ऑप्शन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे मिलते हैं व्हीकल इंफॉर्मेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप टाइम, ये सब इंफॉर्मेशन आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही लोडेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं फैसिनो इसकी टॉप वेरिएंट में। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हाई बीम इंडिकेटर, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ इंडिकेटर, साथ ही साथ यहाँ पे इंजन मेल फंक्शन लाइट भी दिए गए हैं। मीटर कंसोल की सराउंडिंग पार्ट मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ। मीटर कंसोल की नीचे दिए गए फैसिनो एस की ब्रांडिंग, यहाँ पे प्लेस्ड है यामाहा की ब्रांडिंग। और ये जो सराउंडिंग पार्ट है, ये पार्ट मिलते हैं टोटली ब्लैक कलर फिनिश के साथ। बहुत ही अच्छा टेक्सचर की इस्तेमाल यहाँ पे किए गए हैं। स्विच गियर क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी के स्विच गियर मिलते हैं फैसिनो एस मॉडल में। लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे मीटर को टॉगल करने के लिए प्रॉपर 4-वे स्विच, टर्न सिग्नल बटन एंड हॉर्न बटन प्लेस्ड है। सिंगल टोन में हॉर्न है एंड हॉर्न ठीक ठाक लाउड है। राइट साइड में ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच और इंजन स्टार्ट स्विच मिलते हैं। रियर एंड फ्रंट ब्रेक लीवर की अगर बात करें तो दोनों ही मिलते हैं ब्लैक कलर फिनिश के साथ। इस स्कूटर में कोई भी पार्किंग ब्रेक की फीचर अवेलेबल नहीं है। ये डैशबोर्ड पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी दिए गए सेम टेक्सचर के साथ ब्लैक कलर फिनिश में डैशबोर्ड। कंपनी फिटेड कोई भी ओपन और क्लोज ग्लव बॉक्स इस स्कूटर में अवेलेबल नहीं है। मिडिल में दिए गए एक फोल्डेबल लगेज हुक। राइट साइड में प्लेस्ड है मल्टी फंक्शनल की फोब। यहाँ से आप इग्निशन एंड सीट को एक्सेस कर सकते हो। अंडर सीट पार्ट में मिलते हैं फ्यूल फिलिंग लीड। ये जो पार्ट है यहाँ पे दिए गए हैं फैसिनो की ब्रांडिंग। फुटबोर्ड एरिया की अगर बात करें तो ठीक ठाक फुटबोर्ड एरिया इस स्कूटर में दिए गए हैं विथ सम टेक्सचर। ये अंडर सीट पार्ट में कोई भी लगेज हुक ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये पार्ट टोटली मिलते हैं मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ। सीट की अगर बात करें तो डुअल टोन टेक्सचर के साथ दिए गए सीट, मैट ब्लैक एंड ग्रे। सीट कुशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग के साथ दिए गए हैं सीट। सो राइडर एंड पिलियन दोनों को ही बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल सीट यहाँ पे मिलने वाली है। स्पेस के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस ऑफर किए गए यामाहा की तरफ से। मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ सिंगल पीस ग्रैब रेल दिए गए यामाहा फैसिनो एस स्कूटर में। अंडर सीट स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए इस की को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। लगभग 21 लीटर कैपेसिटी के साथ दिए गए हैं अंडर सीट स्टोरेज। एक फुल साइज हेलमेट इसके अंदर इजीली आ जाएगी। हालांकि कोई भी बूट लैंप यहाँ पे ऑफर नहीं की जाती है, बूट लैंप मिसिंग है। बूट स्पेस की जस्ट पीछे प्लेस्ड है फ्यूल फिलिंग लीड, जो कि अभी तक अंडर सीट पार्ट में ही आपको ऑफर किया जा रहा है। इस अपडेटेड मॉडल में भी आपको कोई भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लीड
नहीं मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक डाउन पॉइंट है। ये न्यू अपडेटेड मॉडल में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लीड होना चाहिए था। 5.2 लीटर कैपेसिटी के साथ दिए गए हैं फ्यूल टैंक और इस स्कूटर से आप 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी आ गए स्कूटर की रियर पोर्शन में, यहाँ पे ही आपको मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलेगी। प्रीवियस मॉडल से अभी इस न्यू अपडेटेड मॉडल की रियर लुक टोटली चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे अभी वी शेप्ड फुल्ली एलईडी टेल लैम्प मिलेगी और ब्रेकिंग करने के टाइम ये मिडिल का लाइट जलता हुआ दिखेगा। टर्न सिग्नल की अगर बात करें तो प्रीवियस वेरिएंट में टेल लैम्प के साथ ही इंडिकेटेड था रियर टर्न सिग्नल। अभी इस न्यू अपडेटेड मॉडल में अलग से टर्न सिग्नल प्लेस किए गए हैं। बार टाइप टर्न सिग्नल मिलता है स्कूटर में। ये रियल लुक आपको कैसा लग रहा है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बोथ साइड का पार्ट मिलता है मैट ग्रे कलर फिनिश में। सेंटर पार्ट दिए गए हैं ब्लैक कलर फिनिश के साथ और ये अपर पार्ट दिए गए हैं ग्लॉसी मेटालिक सिल्वर कलर फिनिश के साथ। ये रियल लुक मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। रियर में एक रेड और बोथ साइड पे 2 ऑरेंज, टोटल 3 रिफ्लेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे फिट होगा HSRP विच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। रियर नंबर प्लेट लाइट आपको बार टाइप ही देखने के लिए मिलेगी और कुछ ऐसे हैं स्कूटर की प्रॉपर रियर लुक। आइए अभी सुन लेते हैं इस स्कूटर की एग्जॉस्ट नोट। This was all about updated 2026 Yamaha Fasino S हाइब्रिड मॉडल की टॉप वेरिएंट यानी TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेरिएंट। ये नया अपडेटेड स्कूटर आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हु इज़ लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।